यस। तो मेरी मुलाकात हर्बलाइफ से 4 सितंबर 2011 को, आज से 13.5 साल पहले, एक अननोन व्यक्ति के बुलाने से हुई थी। मुझे एक अननोन व्यक्ति ने इन्विटेशन दिया और उन्होंने बोला कल का आपका नाश्ता हमारे साथ फ्री है। न्यूट्रिशन क्लब की ओपनिंग थी और मुझे लगा कि हेल्दी है और फ्री है तो चल के देखते हैं। मेरा ऐसा मानना है क्योंकि मेरी ज़िंदगी बदलनी थी, इसलिए मैंने एक अनजान व्यक्ति का इन्विटेशन स्वीकार किया और मैं पहुंच गई न्यूट्रिशन क्लब। और न्यूट्रिशन क्लब में जाने के बाद धीरे धीरे जो होता है वो मेरे साथ भी हुआ और उसका रिजल्ट ये हुआ कि 5 महीने में मैं पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई और 8 महीने में मेरी पूरी फैमिली ट्रांसफॉर्म हो गई। और इस सब का श्रेय जाता है मेरे कोच, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट टीम अमित पत्री और कामना पत्री को। एक बार मेरे कोच के लिए और एक बार अपने कोच के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। मुझे देखिए और ये बताने और बस यही काम करना शुरू हो गया। तो मेरे को ये बेटे थैंक यू। लेकिन मैं ये लेना है, बिल्कुल तैयार नहीं थी। मैं तो आपको सीनियर हूँ, फर्स्ट आपका ये हो गया है। क्योंकि ना तो मैं कोच बनना चाहती थी और ना मेरे हस्बैंड चाहते थे कि मैं कोच बनूं, क्योंकि मैं पिछले 17 साल से इंश्योरेंस सेक्टर में काम करती थी और 17 साल की कड़ी मेहनत के बाद जब मैं अपने उस प्रोफेशन के हाईएस्ट पीक पे थी, मैं 6 फिगर इनकम अर्न कर रही थी, तब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। तो मेरे पति बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो 17 साल जहाँ मैंने इतना मेहनत किया और उसको छोड़ के मैं कोच बन जाऊँ, तो मैंने भी अवॉइड किया। लेकिन एक इवेंट ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। थैंक्स बोलना चाहूँगी मेरे कोच जो 7 महीने मेरे पीछे लगे रहे। STS आओ, STS आओ, STS आओ, मैं मना करती रही। लेकिन 7 महीने के बाद उनका मन करने के लिए जब मैं STS गई और मैंने वहाँ पे अपॉर्चुनिटी को देखा और जिसने मुझे इंस्पायर किया वो था रिकॉग्निशन। मैंने ऐसा किसी औरत फीमेल का रिकॉग्निशन होते हुए इससे पहले अपनी आम दुनिया में तो आम जिंदगी में नहीं देखा था। मुझे रिकॉग्निशन ने मुझे इंस्पायर किया और मैंने कोच करने का डिसीजन लिया। 7 महीने मैंने पार्ट टाइम अपने इंश्योरेंस के काम के साथ इस काम को सीखना शुरू किया और करना शुरू किया। और 7 महीने के बाद मैंने ग्लोबल एक्सपेंशन की क्वालिफाई किया 7 महीने में। और 7 महीने के बाद मैंने अपने इंश्योरेंस के काम को छोड़ के हर्बलाइफ को फुल टाइम करना शुरू किया। न्यूट्रिशन क्लब से मेरी शुरुआत हुई थी। न्यूट्रिशन क्लब से मेरी शुरुआत हुई थी। न्यूट्रिशन क्लब बदलते रहे, कभी फिट क्लब किया, अभी थोड़ा अमेज़न प्रोग्राम किया। सारे टूल्स जो भी लोगों को बुलाने के लिए होते हैं उन्हें सभी टूल्स के साथ मैंने काम किया। कैंप्स किए, इन्विटेशंस किए, शेक पार्टीज किया, अफ्रेश पार्टी किया और वॉक एंड टॉक मेरा फेवरेट है, वो सब मैं करती रही और लोगों को बुलाती रही। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि शादी से पहले जो लड़की कभी हरिद्वार ऋषिकेश से आगे नहीं गई, शादी के बाद थोड़ा पहाड़ों तक चले गए, शिमला और मनाली। और पिछले 13.5 सालों में 17 बार इंटरनेशनल ट्रैवल कर चुकी हूँ, कभी अकेले कभी फैमिली के साथ। और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ सिर्फ और सिर्फ यहाँ के ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम की वजह से। जब मैंने कोच बनने का डिसीजन लिया तो मेरे कोच ने मुझे बोला कि आपको ट्रेनिंग्स लेना होगा। मैंने ट्रेनिंग्स में आना शुरू किया। मैंने अपने कोच से पूछा कि ट्रेनिंग कब तक लेना होगा, तो उन्होंने मुझे बोला जब तक आपको ट्रेनिंग देरी नहीं आ जाए तब तक आपको ट्रेनिंग लेना होगा। और वो सिलसिला चलता रहा। तब से लेकर मैंने आज तक अपनी कोई भी नेशनल, इंटरनेशनल, लोकल ट्रेनिंग को मिस नहीं किया। नहीं आ रहा हूँ कोई। कितना पहली बनाया एक्स्ट्रावेगेंजा, पीछे बैठिए पहली बार, यहाँ से दिखाई नहीं देता तो शोर मचा के बताइए। इतने सारे लोग पहली बार आए। ये ऊपर वाला फोटो देख पा रहे हैं, ये मेरे पहले एक्स्ट्रावेगेंजा का फोटो है जो कि सिंगापुर में था 2012 में। और वहाँ मैं कुछ सीखने या देखने नहीं गई थी, सिर्फ सिंगापुर जा रहे हैं। उससे पहले मैं कभी इंडिया से बाहर नहीं गई थी, ये सिर्फ देखने के लिए गई थी। वहाँ बैठी उससे पूछे सीढ़ी में, कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक चीज़ जो समझ आ रही थी,
कि इतने सारे देशों के लोगों पे एशिया पैसिफिक का एक्स्ट्रावेगेंजा था, वहाँ से एक होप मिली, एक उम्मीद मिली, और वहाँ से एक सपना लेके आई मैं कि इतने लोगों का हो रहा है तो मेरा भी एक दिन ज़रूर होगा। और जज्बे के साथ काम करना शुरू किया और आगे बढ़ती रही। कितनी फीमेल्स हैं यहाँ पे अकेली, जो आज यहाँ पे अकेली आई हैं? कितनी फीमेल्स हैं? कितनी फीमेल्स? एक बार खड़े हो जाए क्या? कितनी फीमेल्स को लगता है, कितनी गर्ल्स को लगता है कि आपको फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है? आज भी आप बहुत कुछ पीछे छोड़ के आए हैं, आपको फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है। 10 साल तक मैं भी सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग में अकेले जाती थी, सिर्फ और सिर्फ अकेले जाती थी। यहाँ की लीडरशिप से सीखा कि सपोर्ट मिलता नहीं है, सपोर्ट अर्न करना पड़ता है। और आज प्राउडली बोल सकती हूँ, पिछले 3 साल से मैं हर ट्रेनिंग में अपने हस्बैंड के साथ आती हूँ। और ताली बजाइए तो जोर से। यहीं पे सीखा पेशेंस, 10 साल की पेशेंस और 10 साल की ट्रेनिंग का रिजल्ट ये हुआ कि मैंने मिलिट्री क्वालिफाई किया। 9 साल तक मैं गेट टीम थी। अगर मैंने पेशेंस खो दिया होता या मैंने उम्मीद खो दी होती, मैंने अपने सपने छोड़ दिए होते, तो शायद मैंने हर्बलाइफ भी छोड़ दिया होता। ये सिर्फ ट्रेनिंग की ताकत है। 2 चीज़ें जो मैंने कभी नहीं की, मैंने कभी न्यूट्रिशन नहीं छोड़ा और मैंने कभी अपनी कोई ट्रेनिंग नहीं छोड़ी। उसकी वजह से 9 साल सिर्फ गेटिंग रहने के बाद, 9 साल के बाद मैंने अपना मिलिट्री क्वालिफाई किया। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने अपना 28 साल पुराना बिजनेस छोड़ के फुल टाइम मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के आज हर्बलाइफ में हम लोग साथ में काम करते हैं। शिव जी, और जितने भी लोगों को लगता है कि उनको फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है कुछ लोग ऐसे, फैमिली का सपोर्ट नहीं है, हस्बैंड का सपोर्ट नहीं है। अगर आपके पास सबसे पावरफुल सपोर्ट है, वो सपोर्ट है आपके कोच का सपोर्ट। सबके पास कोच है? Yes. सर ताली आपके कोच के लिए, आपके स्पॉन्सर के लिए। आपका कोच हर्बलाइफ का स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग सिस्टम और आपके खुद के सपने आपका सबसे बड़ा सपोर्ट है। सपने हैं आपके पास? yes. सपने हैं आपके पास? yes. तो आपके हर सपने को पूरा करने की ताकत रखता है हर्बलाइफ। तो अभी वक्त आ चला है, अभी वक्त आ चला है ट्रेनिंग को आगे बढ़ाने का और उस शख्स को बुलाने का जिसको मैं